हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेली सर्चेज। दोस्तों, जनरल नॉलेज क्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 6 का क्वेश्चंस के डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, बिहार एसआई, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम्स, टीईटी या जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन है गोवा, रांची, मेरठ, कोलकाता। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय, भारत का पहला शराब संग्रहालय, ये दोनों कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। गोवा की यदि बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है और ये पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और मांडवी नदी की यदि बात करें तो मांडवी नदी का उद्गम जो स्थल है वो कर्नाटक के भीमगढ़ से मांडवी नदी का उद्गम स्थल होता है और उसी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी में जो है वो स्थित है, मांडवी नदी के किनारे। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय या भारत का पहला शराब संग्रहालय दोनों गोवा में स्थित है। दोस्तों, पहले गोवा पर जो है वो पुर्तगाली का शासन था। रांची की बात करें तो रांची में पहला भारत का भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय जो है वो रांची में स्थापित किया गया है। मेरठ में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक जो है वो मेरठ में स्थापित किया गया है। कोलकाता की बात करें तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कोलकाता में स्थित है और विक्टोरिया महल भी ये कोलकाता में स्थित है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत जो की गई है वो कोलकाता में किया गया है। उसके बाद टायर पार्क, जो देश का पहला टायर पार्क है वो कोलकाता में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलाला यूसुफजई ने शरणार्थी गर्ल्स पर कौन सी किताब लिखी है? ऑप्शन है वी आर डिस्प्लेस्ड, वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर डिप्राइव्ड, वी आर एक्सप्लॉयटेड। तो मलाला यूसुफजई ने शरणार्थी गर्ल्स पर वी आर डिस्प्लेस्ड नाम की एक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, मलाला यूसुफजई की बात करें तो मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान के मिंगोरा शहर की छात्रा है, जिसका जन्म 12 जुलाई 1997 को होती है और इसे 2014 में नोबेल के लिए शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। और 12 जुलाई 1997 में इसका जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका जन्मदिन पर मलाला दिवस मनाने की घोषणा की है, यानी 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इसके कौन सी बुक लिखी है? वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह, जो सैनिक विद्रोह हुआ था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ का जो नेतृत्व है वो बेगम हजरत महल की थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति की यदि बात करें, जिसे सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह कहा जाता है, इसकी शुरुआत जो होती है वो 10 मई 1857 को होती है शुरुआत, और ये करीब 2 साल 2 महीना 1 हफ्ता के बाद 8 जुलाई 1859 को क्या होती है, ये समाप्त हो जाती है। और 1857 की जो क्रांति है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ईस्ट इंडिया कमीशन की स्थापना ईस्ट इंडिया कमीशन की अंत हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो होती है वो अंत हो जाती है 1857 की क्रांति के बाद। तो कुंवर सिंह की यदि बात करें तो बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह का नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे ये कानपुर से कर रहे थे नेतृत्व। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से नेतृत्व कर रही थी और बेगम हजरत महल जो है ये कानपुर से नेतृत्व कर रही थी 1857 की लड़ाई में। नेक्स्ट है केंडुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एक केंडुली उत्सव और एक बसंत उत्सव, ये दोनों जो उत्सव है किस राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो केंडुली उत्सव या बसंत उत्सव ये पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में फगले उत्सव मनाया जाता है और केंडुली उत्सव और बसंत उत्सव ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौचघर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है हेनरी फिशर, जे हैरिंगटन, जे के रॉलिंग, एलन ट्यूरिंग।
तो शौचघर के जो आविष्कारक है वो जे हैरिंगटन है, शौचघर के आविष्कारक। हेनरी फिशर ये एग्जाम्स के आविष्कारक है, हेनरी फिशर। जे के रॉलिंग ये हैरी पॉटर बुक लिखे हैं, जे के लेखक, हैरी पॉटर के लेखक जे के रॉलिंग। और एलन ट्यूरिंग जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर यानी आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता एलन ट्यूरिंग है। तो शौचघर के आविष्कारक कौन हो जाएगा? जे हैरिंगटन। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कोंकण रेलवे किस किस राज्य से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से गुजरती है, गोवा से गुजरती है, कर्नाटक से गुजरती है, लेकिन ये उड़ीसा जो है ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट है स्कूलों में वीर गाथा परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्कूल में जो वीर गाथा जो परियोजना है वो शुरू किया गया है। ऑप्शन है CBSE, BSEB, ICSE, UGC। तो स्कूलों में वीर गाथा परियोजना जो है वो CBSE के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो वीर गाथा परियोजना जो है वो CBSE के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है धुनाई, ओसाई, ओटाई, कताई। तो कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई कहा जाता है। ओसाई क्या होता है? तो बीजों से भूसों को अलग करने की प्रक्रिया को ओसाई कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक परितंत्र के बीच क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन है पर्यावरण, इको फ्रेंडली, इको सेंसिटिव, इकोटोन। तो 2 या 2 से अधिक परितंत्र पूछे या 2 बायोमोस के मिलने से जो क्षेत्र बनता है उसे इकोटोन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो मैंग्रोव वन जो है वो इकोटोन के ही उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोटोन। नेक्स्ट है नवंबर 2020 के अनुसार WTO में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना गेट के जगह पे 1995 में होती है, और वर्तमान में 2020 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 164 थी। और सबसे अंतिम जो देश है वो अफगानिस्तान है, जो तालिबान के कब्जा में है। उसका 194। तो ये आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय भी जिनेवा में है, WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो WHO में सदस्य देशों की संख्या 194 है। 189 ये वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। तो वर्ल्ड बैंक में सदस्य देशों की संख्या 189 है। 187 ये IMF, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। तो ये IMF में भी सदस्य देशों की संख्या 187 है। और 164 ये WTO में सदस्य देशों की संख्या 164 है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।